जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। भगवान करे आप सभी बहुत ही खुश हों, प्रसन्न हों और अपने अपने जीवन में सुखी हों। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी बातें। अगर आप घर में गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन से अनंत चतुर्दशी तक स्थापित कर रहे हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होंगी, जिससे कि आपके घर में हमेशा गणेश जी के रूप में माँ रिद्धि और माँ सिद्धि आपके घर में हमेशा विराजित रहें और भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। घर में बरकत हमेशा बनी रहे, घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, हर तरीके की समस्याओं से छुटकारा मिले और भगवान गणेश का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिले। तो जब भी आप भगवान गणेश की स्थापना करें तो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक घर में गणेश जी को रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान को विसर्जन कर दिया जाता है, तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि को भी कई लोग विसर्जित कर देते हैं। यह करना बहुत ही गलत होता है। तो जब भी सबसे पहले आप गणेश जी को घर में लेकर आते हैं स्थापित करने के लिए, तो आपको करना ये होता है कि पहले से आप निमंत्रण दे के आएँ, बुक करके आएँ कि आपको यही गणेश जी चाहिए, फिर उनका मुंह ढककर आपको लेकर आना होता है। अब गणेश जी का जब आप स्थापना करेंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी अवश्य ही होती हैं। तो आपको कभी भी गणेश जी की पीठ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए गणेश जी की पीठ को नहीं देखा जाता है। गणेश जी का मुख देखते हुए ही गणेश जी को लाना चाहिए घर में, और जब विसर्जन करते हैं तब भी उनका मुख देखते हुए ही विसर्जन करना चाहिए। अब जब आप घर में गणेश जी की प्रतिमा को ला रहे हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तो आपको सबसे पहले दाहिना पैर अपना घर के अंदर प्रवेश करना है। इसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश करना है। तो उससे पहले जो घर में कोई भी सदस्य रुका हुआ है, तो जब आप गणेश जी को लेकर आएंगे तो सबसे पहले भगवान के ऊपर हल्का सा गंगा जल या जल छिड़क दें, आपके ऊपर भी छिड़क दें। और जिस तरीके से एक भगवान को प्रवेश किया जाता है, नए किसी सदस्य का जब प्रवेश होता है घर में तो उसका स्वागत किया जाता है, तो ये तो भगवान आ रहे हैं स्वयं आपके घर में एक तरीके से, तो आप उनका धूमधाम से स्वागत करें। नहीं कर सकते हैं तो सिंपल तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि गेट के दोनों तरफ आपको दिए प्रज्वलित करने हैं, क्योंकि वो रिद्धि और सिद्धि मानी जाती हैं। दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाने हैं। हल्दी और कुमकुम से आपको टीका लगाना है दोनों दरवाज़ों के कोनों पर, और दिया प्रज्वलित दोनों तरफ करके रखना है। घी का दिया प्रज्वलित करना है। कहा जाता है कि ये रिद्धि और सिद्धि है, क्योंकि बाद में जब हम गणेश जी को विसर्जित करेंगे तो रिद्धि और सिद्धि हमारे पास रहनी चाहिए। इस तरीके से आप रिद्धि सिद्धि को घर में रख सकते हैं, क्योंकि घर का जो भी बेटा होता है, पति होता है, वो काम पर चले जाते हैं, लेकिन घर में जो बहुएँ होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, वो घर में रहती हैं, घर को संभालती हैं। तो रिद्धि और सिद्धि जहाँ पर होंगी तो गणेश जी वहाँ पर आएंगे ही आएंगे, यह माना जाता है। तो चाहे आप साल भर के लिए भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इस तरीके से आप अवश्य ही करें। और गणेश जी को जब आप ले आएँ तो उसके बाद आप वहाँ पर जब बिठाते हैं अपने घर के मंदिर में चौकी पर, तो वहाँ पर भी आपको कुमकुम और हल्दी से बिंदियाँ अवश्य ही लगा देनी है। गेट के ऊपर लगा दिया आपने, स्वास्तिक बना दिया, और घर के अंदर मंदिर में जहाँ पर आपने स्थापित किया है वहाँ पर एक हल्दी से और एक कुमकुम से आपको बिंदियाँ लगा देनी है, या लाइन खींच दें, उसके नीचे बिंदी लगा दें। कहा जाता है कि वो रिद्धि और सिद्धि का स्वरूप होता है। तो जब आप विसर्जित कर देंगे तो रिद्धि सिद्धि आपके घर में अवश्य ही विराजित रहेंगी। ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब कई लोग होते हैं कि गणेश जी के ऊपर किसी भी तरीके से तुलसी रख देते हैं या कोई भी फूल रख देते हैं, तो ये तुलसी तो बिल्कुल भी ना चढ़ाएं आप गणेश जी को, ध्यान रखें। आजकल तो वैसे सभी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि तुलसी शिव परिवार पर नहीं चढ़ती है, तो तुलसी तो बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। हाँ, भगवान को दुर्वा अति प्रिय है और बेलपत्र शिव परिवार पे चढ़ता ही है, तो आप दुर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। और एक उपाय आप अवश्य ही करें कि आप जब भी गणेश जी को स्थापित करें घर में, तो जो आपने विसर्जित करनी है मूर्ति, उसके ऊपर आपको ये प्रयोग नहीं करना है। आपके जो घर के मंदिर के
जो गणेश जी हैं जो आपके पास हमेशा रहेंगी, उन गणेश जी की आप नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर आप करके देखिएगा। 5 बेलपत्री चढ़ाएं। 5 बेलपत्री के साथ आप 5 शमी की पत्तियों को भी चढ़ाएं, 5 शमी की पत्तियां, और वहाँ पर घी प्रज्वलित कर दें और रोज़ भगवान से प्रार्थना करें, भूल चूक क्षमा मांगें। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो भगवान किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम हो, 10 दिन तक ये प्रयोग आप अवश्य ही करें। तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, धन से संबंधित, विद्या से संबंधित, या पैसा रुकता नहीं है, चला जाता है, बीमारियां घर में बनी रहती हैं, किसी भी तरीके का कोई भी कलह कलेश है, कोई भी दुविधा है, अचानक परेशानी आ जाती है, ये अगर आप उपाय कर लेते हैं इन 10 दिन में, तो यकीन मानिएगा शिव महापुराण, गणेश महापुराण ये सभी बताती हैं कि शमी का पत्ता जो है वो शिव परिवार को अत्यंत ही प्रिय है। भगवान गणेश को और शिव जी को, सभी देवी देवताओं को पसंद है, लेकिन गणेश जी पर अगर हम इस तरह से चढ़ा देते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी ये सभी परेशानियां भगवान गणेश दूर करते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी विघ्न हरता है, विघ्न दूर करने वाले देवता हैं। तो आप इस तरीके से अवश्य ये उपाय करें और आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। अब जब आप गणेश जी को लेकर आते हैं तो आपको ऐसी मूर्ति भगवान की चुननी चाहिए जिनके गले में या पेट पर जनेऊ के रूप में भगवान का जो स्वरूप है, तो उसका जो सांप का जो स्वरूप है वो बना हुआ हो, सांप उनके पेट पे लिपटा हुआ हो या भगवान शिव के जैसे गले के अंदर उनके हो। तो ऐसी मूर्ति लाने से कहा जाता है, स्थापित करने से कहा जाता है कि पूरे साल भर रिद्धि सिद्धि धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। इस तरीके की मूर्ति आप चुनकर अवश्य ही लाएं, ये उपाय करें और आपके जीवन में हमेशा रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने उपाय आपको बताए हैं वो एक बार इस गणेश चतुर्थी पर आप करके देखिए, यकीन मानिएगा आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं, दुख, तकलीफें भगवान यूं चुटकियों में आपसे दूर कर देंगे। तो आप ये उपाय करें और अपने जीवन में आगे की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ें, सफलता प्राप्त करें, खूब धन संपदा आपको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।